सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और रक्षाबंधन के बाद मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रिस्ट है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिस्ट पेन और थंब पेन के बारे में, विच इज़ नोन एज डी कर्वेन टेनोसाइनोवाइटिस और ब्लैकबेरी थंब के नाम से भी जाना जाता है। सो हेलो गाइज, आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आप जानते हैं कि हम वी थेरेपिस्ट पे हर ट्यूसडे और फ्राइडे वीडियोस लाते हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसे शेयर करें, उन लोगों तक पहुँचाएं जिन्हें इसकी नीड है। तो आइए चले देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। अगर रिस्ट के अराउंड स्ट्रक्चर देखा जाए और इस प्रॉब्लम के बारे में बात की जाए, डी कर्वेन टेनोसाइनोवाइटिस के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी रिस्ट होती है, ये जो यहाँ पे टेंडन शीट होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है। जब भी आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, रिस्ट का मूवमेंट करते हैं, तो आपको पेन फील होता है। किस वजह से होता है? अब आपके पास दो टेंडन्स हैं। पहला टेंडन है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, दूसरा टेंडन है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। अब क्या काम है इनका? ये जो अबडक्टर पॉलिसिस है ये आपको डायगोनली मिलेगा और जो कनेक्ट होता है थंब से। अब जो ये कनेक्टेड है यहाँ से, ये आपको क्या मूवमेंट देता है? जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप अबडक्शन करते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप अबडक्शन करेंगे। दूसरा जो है एक्सटेंसर, जैसे उसका नाम है एक्सटेंसर, यहाँ से निकलता है डायगोनली और सीधा थंब के बेस पे कनेक्ट होता है। वो कराता है आपका थंब का एक्सटेंशन। अगर यहाँ से देखें तो ये पीछे की तरफ इस तरीके से जाता हुआ दिखेगा। तो बेसिकली दोनों जो टेंडन से मिलके कौन सा मूवमेंट करा रहे हैं? एक तो हो रहा है अबडक्शन, दूसरा हो रहा है एक्सटेंशन। सो ये मूवमेंट है, ये सब्सक्राइब का मूवमेंट है। तो प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। छोड़ो, सबसे पहले बात कर लेते हैं किन लोगों को ये देखने को ज़्यादा मिलेगा। उन लोगों को जो लोग ट्विस्टिंग मूवमेंट ज़्यादा करते हैं, हैमर का काम ज़्यादा है, कीपैड पे काम ज़्यादा करते हैं, फ़ोन चलाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जिसमें ज़्यादातर ये टेंडन्स के यूज़ होते हो। ठीक है। अब एक ये भी है कि मदर्स को देखने को भी ज़्यादा मिलती हैं, क्योंकि बार बार जो बेबी को होल्ड करने की पोजीशन होती है, ये मान लीजिए यहाँ पे नेक होती है और ऐसे ही होल्ड करती हैं, तो ये ओवर स्ट्रेच रहता है, तो उन लोगों को भी देखने को ज़्यादा मिलती है फीमेल्स में। अब अगर देखें, डायग्नोस करके देखें तो आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होगी जब भी आप एक्सटेंशन ऑफ थंब करेंगे, ये एक्सटेंशन करेंगे या फिर बाहर की तरफ निकालेंगे, तो तेज झंझनाहट होगी, दर्द फील होगा और उसके बाद आपको लगेगा चींटियाँ चल रही हैं या फिर सुन भी होना शुरू हो जाएगा अगर ज़्यादा केस मिलते हैं। अब हम पेन की ग्रेडिंग की बात करें तो आप 10 में काउंट करते हैं, 1 to 10। पेन देखो पहले कितना है, अगर 2, 3, 4, मैक्सिमम 4, अगर 4 से आपको नीचे फील हो रहा है ग्रेड करो, कम फील हो रहा है तो ही काम करना है आगे, वरना नहीं करना है। अब डायग्नोस की बात कर लेते हैं। डायग्नोस में सबसे अच्छा टेस्ट इसमें होता है फ्रैंकलस्टीन टेस्ट। उसको किस तरीके से किया जाता है? बेसिकली हैंड को यहाँ से आप करके देख लेना, हैंड को, थंब को अंदर की तरफ डालेंगे, फिंगर्स को फ्लेक्स करेंगे, उसके बाद जो भी है नेक्स्ट लेयर या आप भी खुद को नीचे की तरफ मूवमेंट करना है। ठीक है, नीचे की तरफ कराना है। तो यहाँ पे जो स्नफ बॉक्स के पास है, यहाँ पे आपको पेन फील होगा, ये जो एरिया है यहाँ पे पूरे में ये मूवमेंट कराने में, नीचे की तरफ करने में दर्द महसूस होगा। इट मीन्स आपको ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से करना है, और सब क्या बताते हैं और इस वीडियो में मैं क्या बताने वाली हूँ। तो बेसिकली स्टार्ट करेंगे राम नाम से। राम स्टैंड्स फॉर आर मीन्स रिड्यूस, ए फॉर अवॉइड, एम फॉर मॉडिफाई। सो अवॉइड क्या करना है और कैसे काम कर सकते हैं? तो बेसिकली जो लोग थंब का ज़्यादा यूज़ करते हैं, मान लो ट्विस्टिंग मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो ज़रूरत थोड़ा है ऐसे ही उसको निचोड़ना है, ऐसे ही साफ़ करना है। इस तरीके से भी कर सकते हो। पाम का यूज़, बीच में कपड़ा लगा के कोई भी इस तरीके से कर सकते हैं, पाम्स का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर मग होल्ड करते हैं तो इस तरीके से ना करते हुए अलग तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ऐसे लॉन्ग ग्रिप बना सकते हैं। उसके बाद अगर जैसे बेबी कैरी कर रहे हैं, इस तरीके से नेक होल्ड कर रहे हैं उसका, पीछे से इस तरीके से ऐसे ना करके आगे से सिंपल ऐसे सपोर्ट करें, इस तरीके से पाम का यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ पोजीशंस अवॉइड करने, अगर स्टैपल कर रहे हैं, ऐसे स्टैपल्स कर सकते हैं, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना स्टैपल, तो पाम का यूज़ करो, ऐसे ब्रॉड सरफेस का यूज़ करो जिससे उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो क्या करना है क्या नहीं करना है उस तरीके से देखना है। दूसरा, अगर हम एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत सारे लोग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बताते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं। अब स्ट्रेंथनिंग की ज़रूरत क्या है इसमें?
कोई वीक थोड़ी ना हुआ है टेंडन, स्वेलअप हुआ है, उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं या इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मतलब लंबी करने वाली। वो शॉर्टन हो जाता है। अब कोई चीज़ इतनी लंबी थी, बीच में से अगर वो मोटी हो गई है तो वो छोटी हो जाती है ना, तो कोई भी स्ट्रेच की एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग की क्या ज़रूरत है इसमें, तो जो भी स्ट्रेंथनिंग के एक्सरसाइजेस बताते हैं, बॉल स्क्वीज या फिर रिस्ट को इस तरीके से स्ट्रेच करना, वो पेन बढ़ाता है। तो कोई भी चीज़ बढ़ानी नहीं है, कम करनी है। मुझे जो लगता है मैं वो चीज़ें आपको बता देती हूँ, एक्सरसाइजेस बता देती हूँ जो मुझे लगता है कि ये बेनिफिशियल होगा और पेन रिडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। फर्स्टली, जिसको भी 1 to 10 की ग्रेडिंग में पेन अगर 3 to 4 है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, ओके है, आता जाता है, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं उस ड्यूरेशन में पेन हो रहा है तो अवॉइड कर दो। अगर ओके लग रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हो, अगर ज़्यादा लग रहा है तो बिल्कुल एक्सरसाइज बंद कर दो, तब नहीं करना है और इरिटेट नहीं करना है स्टैंडिंग को। अब कर लेते हैं एक्सरसाइज पार्ट के बारे में। एक्सरसाइज में क्या क्या काम कर सकते हो। सो बेसिकली जो अच्छा इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इसमें बताते हैं वो बताते हैं या तो ब्रेसेस पहन लो साथ में या इंजेक्शंस प्रेफर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये स्नफ बॉक्स के पास लगाया जाता है, उसके बाद आपको ब्रेसेस दे देते हैं 4 से 6 हफ्तों के लिए। बट मुझे लगता है कि वो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर आपको उतना ज़्यादा, मतलब इतना सीवियर नहीं है, तो उससे पहले आप कुछ एक्सरसाइजेज और मसाज थेरेपी होता है, आप वो अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर। तो फर्स्टली क्या करना है, आपके जो मैंने आपको 2 टेंडेंस बताए थे स्टार्टिंग में, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, उसमें क्या करना होता है, अब आपको उसका पता है आपको कि यहाँ से डायगनली ऑरिजिनेट होते हैं। तो क्या करना है, आप पैल्पेट करके देख सकते हो, पैल्पेट मतलब पता करके देख सकते हो, ये मूवमेंट करो बाहर निकाल के, तो ये जो मसल है यहाँ पे थोड़ा मूव करते हुए दिखेगी एक। तो दूसरा, अंदर की तरफ थंब को ऐसे अंदर की तरफ करेंगे तो यहाँ से एक उभरी हुई मसल दिखेगी, ठीक है। अगर आप मसल को पहले यहाँ रिलैक्स करते हैं तो टेंडन को उतना काम नहीं करना पड़ेगा, टेंडन क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, टेंडन ही स्वेलअप हो रखा है ना। तो मसल को आप अगर यहाँ से स्ट्रेच कर देते हैं या फिर रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं थ्रू मसाज, तो टेंडन को उतना काम नहीं करना पड़ेगा और वो धीरे धीरे फ्रिक्शन लेस होके, फ्रिक्शन नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, तो वो स्वेलअप कम होगा, इन्फ्लेम्ड कम होगा। तो क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पे मसाज करनी है, ठीक है। पहले मूवमेंट देख लेना है कि यहाँ से ऐसे करने पे मेरी ये वाली मसल हिल रही है, यहाँ पे करेंगे। 30 सेकंड के लिए करना है, वैसे 45 सेकंड्स के लिए बोला जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर बेनिफिशियल होता है, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, पर आप इतना भी कर सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। ये करना है फिंगर से। उसके बाद जो दूसरी थी एक्सटेंसर वाली, उसको भी थोड़ा सा ऊपर आके स्लाइड, यहाँ पे इतने एरिया में आपको नॉर्मल मसाज करनी है 30 सेकंड्स के लिए, रिपीटेशन 2 बार कर सकते हो आप। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आके भी एक्सटेंसर्स के लिए, जो एक्सटेंसर टेंडन है उसके लिए भी मसाज कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप ये देखेंगे, जब भी आप ये अंदर का मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे मसल्स होती हैं, ठीक है। अब ये मसल बल्क जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ही आपको ये अंदर की तरफ जाएगा, इसमें रेस्ट्रिक्शन होगी, ये ओवर स्ट्रेच होगा तो और ज़्यादा पेन करेगा। तो आप यहाँ की मसल्स को भी रिलैक्स कर सकते हैं नॉर्मल, जो थिनार मसल्स होती हैं इसमें भी नॉर्मल फिंगर से ये जो मसल्स हैं इसको मसाज करना है, ठीक है। ये भी 30 सेकेंड्स के लिए करेंगे और नॉर्मल 2-2 रिपीटेशंस पे कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप अनाटमिकली देखें, अगर शोल्डर अंदर की तरफ जाता है तो हैंड भी अंदर की तरफ आता है, बार बार यही मूवमेंट होते हैं, ठीक है। सो बेसिकली मूवमेंट के दौरान देखा जाए तो यहाँ पे जो मसल होते हैं डायगनली जाती है प्रोनेटर टीरिस, ठीक है। प्रोनेटर टीरिस आपको प्रोनेशन करने में हेल्प करती है। अब ये डायगनली जा रही होती है, आप अगर इसको भी कर रहे हैं तो बेसिकली इस मूवमेंट पे ही फ़र्क पड़ता है, आपकी जो रिस्ट मूवमेंट्स होते हैं, ये थंब के मूवमेंट्स होते हैं उस पर। अब क्या करना है, यहाँ से ये जो यहाँ पे आप नॉर्मल थंब रख के देखें अगर, तो यहाँ से 5 इंच ऊपर यहाँ मेन मसल कोर होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल मसाज करनी है, ठीक है। टेबल पे रख के भी कर सकते हो, हाथ को ऐसे सीधा रख के टेबल पे रख के भी कर सकते हो ईजिली, ठीक। यहाँ पे इतने एरिया में नॉर्मल मसाज करनी है। ये भी आप 30 सेकेंड्स के लिए कर सकते हैं और 2 की रिपीटेशंस में धीरे धीरे ग्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे 3 का सेट कर लिया, 3 बार कर लिया, मतलब होल्ड कर लिया ज़्यादा के लिए, 45 सेकंड्स के लिए होल्ड कर लिया, इस तरीके से आप मसाज कर सकते हैं। उसके बाद अगर एक्सरसाइज पार्ट का देखा जाए तो आप स्ट्रेच एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल जो ROM होते हैं, आप ये मूवमेंट करेंगे तो आपको पेन फील होगा, ये मूवमेंट नहीं करना है आपको। नॉर्मल बैंड लगा के भी कर सकते हैं, ऐसे भी नॉर्मल कर सकते हैं, सिंपल ये मूवमेंट्स करने हैं। इतना करना है कि पेन फ्री रेंज में हो
ओवर स्ट्रेच ना हो। ज़्यादा करोगे तो स्ट्रेच पड़ेगा, दर्द होगा। उतने रेंज में करो जितने में आपको पेन नहीं हो रहा है, ठीक है। ये मूवमेंट्स या फिर इस तरीके से ये एक्टिविटी कर सकते हैं। ओपोनेंट्स करना है नॉर्मल, उस तरीके से करना है कि आपका ये थंब का मूवमेंट हो अच्छे से स्ट्रेच के साथ। अगर ओवर स्ट्रेच होगा तो पेन फील होगा, वो नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली। और कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं आप? नॉर्मल थंब को जो मैंने प्रोनेटेड टेरिस बताई थी वहाँ प्लेस करना है, उसको अंदर की तरफ ऐसे होल्ड करेंगे और नॉर्मल प्रोनेशन सुपिनेशन इस तरीके से मोड़ेंगे। अब फील करना है यहाँ पे आपको अच्छे से यहाँ पे पैल्पेट करना, ऐसे मूवमेंट करोगे तो आपको उभरती हुई अंदर की तरफ जाती हुई फील भी होती है। ये मूवमेंट कर सकते हैं। उसके बाद अगर थंब की बात करें तो थंब में आपको नॉर्मल अंदर की तरफ प्रेस करते हुए लाना है, ठीक है। यहाँ से रेजिस्टेंस अप्लाई करेंगे, ये थंब को अंदर की तरफ जाने नहीं देना। मैं ऊपर से अंदर की तरफ धकेल रही हूँ और थंब को अंदर जाने नहीं देना। फिंगर से भी कर सकते हो नॉर्मल, इससे रोकने की कोशिश करेंगे, इसे स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, रोकेंगे और इससे ऐसे पूरा ये मूवमेंट करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऐसे लगा के नॉर्मल अंदर की तरफ नहीं जाने देंगे। यहाँ से आप अंदर की तरफ धकेल रहे हैं और थंब अंदर की तरफ नहीं जाएगा, ये कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको नॉर्मल इस तरीके से कुछ भी होल्ड कर लेना है, टेबल पे रखना, हैंड को होल्ड करना है और कुछ सिंपल ये सुपेनेशन और प्रोनेशन ये मूवमेंट करना है, ठीक है। नॉर्मल हैंड प्लेस्ड है किसी भी टेबल पे, यहाँ पे कुछ होल्ड कर लेना है 1 kg का, आपके स्ट्रेंथ के खुद के हिसाब से कुछ भी होल्ड, और इस तरीके से मूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। प्रोनेटेड टेरिस के लिए और यहाँ जो टेंडेंस बताए थे उसके लिए। हर एक एक्सरसाइज पेन फ्री रेंज में करनी है, कोई भी ओवर नहीं करनी है। दिन में 2 बार कर सकते हैं, ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं करनी है। आप नॉर्मल करो कि पहले मेरे को 2 की रिपीटेशन, 3 की रिपीटेशन, 5 की रिपीटेशन, इस तरीके से कर सकते हो। कोई भी एक्टिविटी 30 सेकंड से ज़्यादा, कोई भी एक्टिविटी 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं रोकनी है, ठीक है। अगर होल्ड की एक्टिविटी बोले, रेजिस्टेंस उतना अप्लाई करना है खुद के, उससे कि आपको यहाँ पे पेन फील ना हो। प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, उस तरीके से करना है। होपफुली ये एक्टिविटीज़ आपको पसंद आए। कोई भी स्ट्रेंथ की एक्टिविटीज़ या वो नहीं करनी है, बॉल स्क्वीज़ करना है, ये ओपोनेंट्स में लगे पड़े हैं पूरे टाइम, क्योंकि ये उसके लिए हेल्पफुल नहीं है। आपको वो एक्टिविटीज़ करनी है जो आपके लिए हेल्पफुल है। अवॉइड करो उन चीज़ों को जिन चीज़ों से पेन होता है या फिर टेंडन और स्वेलअप हो सकता है, ठीक है। न्यूट्रल वार्म बाथ भी ले सकते हैं, मतलब गर्म पानी में हाथ वगैरह भी डाल सकते हैं इतने तक, वो भी आपके लिए यूज़फुल होगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपके लिए हेल्पफुल आती रहें इस चैनल पे। तो प्लीज़ कनेक्टेड रहें, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, घर पे रहो।